हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी थोड़ी सी खांसी हल्की फुल्की अभी भी आ रही है और बीपी का इशू है ही। और हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे शायद ब्लॉग पे शेयर किया था या नहीं किया था। तो मेरे को हीमोग्लोबिन 7.1 है। तो इस वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है मेरी हेल्थ की। और प्रॉब्लम बस ये है कि मेडिसिन आपको कंटिन्यू थोड़ी सी रखनी है और हेल्थ पे ध्यान देना है। एक्चुअली हुआ क्या ना, बैक टू बैक वर्कलोड होता चला गया और मेरा ट्रैवलिंग भी बाहर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई प्रॉपरली। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गई थी। 1 मंथ से मैं बहुत डिस्टर्ब थी हेल्थ को लेकर के। बट अब काफ़ी पहले से मैं ठीक हूँ और बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और ये है कि आप मेडिसिन पे रिकवरी करने के लिए आप क्या ही कर सकते हो। तो उसी प्रकार से मैं अब घास फूस खा के अपने आप को एक्टिव कर रही हूँ फिर से। तो प्लीज़ गाइस, मेरा मजाक मत उड़ाइएगा कि आप आप तो हेल्थ के बारे में बहुत कमेंट करते हो, हेल्थ के बारे में बहुत बताते हो, एडवाइस देते हो, फिर आप मैम कैसे बीमार हो गए। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे कि आप दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में भी है कि मैं जैसे घर पे बच्चों के पेपर फाइनल चल रहे थे और फिर मुझे ट्रैवलिंग भी बाहर करनी थी, मुझे जाना भी था बैक टू बैक। मैं 3 to 4 टाइम बाहर गई हूँ। तो हवा पानी जैसे कहते नहीं, ये बाहर का चेंज होता है। तो आप एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है तो आपका बॉडी ही आपको रियलाइज़ करती है कि हम क्या फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी। तो अदरवाइज़ मैं अब पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। और आपको बता दूँ कि होली आने वाली है, मैं पापड़ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे सख्ती से बिल्कुल बोल दिया गया है, एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि आप पापड़ वापड़ कोई ऐसा काम मत करिएगा, झाप दाम मत फैलाइएगा, क्योंकि आपको खाना रहता नहीं है और हम लोग इतना खाते नहीं है। और हमारे घर में ऑयली पैसे बहुत कम खाते हैं। और बहुत कम थोड़ा सा, हाँ ये है कि जैसे कि ना एक होता है ना कि यार बहुत लोग बना रहे हैं, देख रही हूँ मैं सबके टेरिस में फैले पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो पहले बहुत मेरे को लगता था कि ये भी कर डालते, वो भी कर डालते, मैं बहुत एक्टिव भी थी इन सब चीज़ों को लेकर के। बट अब भी नहीं हो पाता है। पता है क्या होता है, जैसे लगता है कि ना यार छोड़ो ना, कितना खाना ही होता है और थोड़ा बहुत खाना होता है तो वो हम मम्मी मेरी घर से भेज देती हैं, तो या फिर मेरी सिस्टर भेज देती है। बहुत से ऐसे रिलेटिव हैं जो मेरे को भेज देते हैं। वो जानते हैं कि यार ये इतना खाती वाती है नहीं, और कहते नहीं है कि ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है मैनेज। तो मेरे को बनाने के लिए मना कर दिया गया है। तो मैं गाइस इस बार पापड़ नहीं बना रही, वरना मैं शेयर करती रेसिपी भी आपको और दिखाती भी कि मैंने पापड़ कैसे बनाए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन पापड़ बना चुका है, कौन कौन पापड़ बना रहा है। और मैं तो नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेकर के, और मेरे पेरेंट्स ने, गार्जियंस जो मेरे लॉस हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, बाकी आपको कोई ऐसी काम नहीं करने जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग होली में कैसे पापड़ पसंद करते हैं? ज़्यादातर लोग जैसे आलू के पसंद करते हैं, क्योंकि हम आलू के पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ, इसलिए मैं पसंद करती हूँ क्योंकि देखो मेरा फास्टिंग, जैसे नवरात्रि का 9 दिन होता है ना, तो फास्टिंग का मेरे हस्बैंड रखते हैं 9 दिन पूरे। तो उनको क्या होता है ना कि जैसे कि आपने थोड़ा सा कभी कोई भी पकौड़ी बनाई, कोई भी आपने आलू फ्राई किया, या क्या बोलते हैं कोई भी वेजिटेबल्स आप जैसे बना रहे हो, तो थोड़ा सा चिप्स है जैसे, तो निकाल के दे दिए देसी घी से, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी चीज़ें रेसिपी में, थाली में, जैसे कि व्रत की थाली जो होती है ना, उसमें कई सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाती हैं। व्रत में वैसे भी आप जानते हो कि कितना लोग कैसे खाते हैं खाना, पर हमारे घर में क्या है ना कि हमारे हस्बैंड को ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद है। आलू तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हाँ जैसे थोड़ा कुछ चीज़ें रख दो तो वो खा लेते हैं। आपको बता दूँ कि जैसे कि आलू फ्राई करके जैसे सब्जी बनाते हैं, तो आलू को ग्रेवी में बनाते हैं ना, तो खा लेते हैं वो, थोड़ा सा ग्रेवी खा लेते हैं। और मैं कद्दूकस आलू कर देती हूँ ताकि उनको आलू दिखे ही ना, बिल्ड हो जाती है वो भाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ग्रेवी जो होती है ना, तो इसी की ग्रेवी और टमाटर वाली जैसे ग्रेवी होती है, कुछ लोग टमाटर नहीं खाते, कुछ लोग टमाटर खाते हैं, कुछ सबके अपने अपने रीजन्स हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी को ये नहीं फोर्स कर रही हूँ कि आप ये लो, तो प्लीज़ नो माइंड। तो मैं इसी वजह से आलू के चिप्स पापड़ वगैरह बना के रख देती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कि स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं हस्बान नहीं कर रही हूँ, सॉरी। तो और यही होता है कि चलो आगे चल के भी स्टोरेज होता है। तो चावल के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्या
बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। आलू के तो सभी को अच्छे लगते हैं, चावल के भी मुझे बहुत पसंद है। और तो मम्मी से मैंने डिमांड की है कि मम्मी आप क्या क्या बना रहे हो, तो मेरे लिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो मम्मी बोली कि चावल के बन चुके हैं, मत परेशान हो, तेरे को मिल जाएंगे खाने के लिए, तो क्यों तक परेशान हो रही है। तो बता ये कि तेरा मन कर रहा है बनाने के लिए, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देखो धूप बहुत तेज पड़ रही है। और धूप में होता क्या ना कि उठाना रखना, फिर उसकी केयर करना सुबह से लेके शाम तक, और फिर मुझे लगता है डस्ट वस्ट चली जाती है ना, तो फिर मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। मेहनत इसलिए बेकार हो जाती है कि आप सारा दिन उस पर लगे रहते हो। सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो, फिर उसको आप मैनेज करके किसी तरीके से आप उसको एडजस्ट करते हो, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि जरा सी भी अगर हवा धूल वाली चल गई तो फिर आपका वो पूरा मेहनत पानी में गिर गया। तो मेरे को फिर बहुत गुस्सा आती है। तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, जैसे कि घर पे बना लेते हैं फैन के नीचे। तो फैन के नीचे बनाने से क्या होता है ना कि वो अपना टेरेस पे डाला है, दूसरे दिन सेकंड डे मॉर्निंग में टेरेस पे डाल दिया, और उनको पर वो चीज़ नहीं होती है। वो चीज़ इसलिए नहीं होती ना कि जो चीज़ मतलब उसके धूप पे ही सूखना है। धूप पे जो चीज़ें जो मतलब एकदम अच्छी वाली धूप लग जाती है ना, तो उसको लिए क्या होता है ना कि वो आपको एकदम तैयार मिलती है चीज़ें। अब रात में आप फैन के नीचे डालने के बाद वो थोड़ी सी चीज़ें अजीब सी मुझे लगती है कि यार पता नहीं कैसे हो गए होंगे, अंदर से कैसी स्मेल आ रही होगी, क्या है क्या नहीं। तो सॉरी गाइस, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, और मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ कि कौन कैसा क्या करता है। तो प्लीज़ मेरी बातों को कोई भी गलत वे पे मत जाइएगा, और सबके अपने अपने तरीके हैं। मैंने फिर जैसे आपसे बोलूँ, सबके अपने अपने तरीके हैं बनाने का, करने का। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और दूसरी बात ये कि आप लोग बताइएगा कि होली में पापड़ कितने प्रकार के कौन कौन बना रहा है, और मुझे अपने घर होली में मिलने के लिए कौन बुला रहा है। तो कमेंट में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं फाइनल, तो बहुत गदर मची हुई है, और गदर के साथ में मतलब फाइनली खाने को लेकर के इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है मैटर कि आज ये नहीं बनेगा तो आज ये नहीं बनेगा, अब ये बनेगा तो अब ये नहीं बनेगा, इसकी पसंद का बना है तो उसकी पसंद का नहीं बनना चाहिए अब नेक्स्ट डे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। तो अब मैम क्या कर रही हैं, 2 दिन से तो इनके साथ में फ़न गेम चल रहा है, जो कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। आपको बता दें 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैडम आती हैं, इन लोगों के साथ में गेम प्ले होता है, कोई अपनी डिमांड करता है, कोई अपनी डिमांड करता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बेटा बड़ा वाला बड़ा हो गया है तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता है, वो भी करता है। एक्चुअली उसे क्या है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 ईयर्स का ही कंप्लीट हुआ है, मतलब 13 में है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, हाइट है अच्छी, क्योंकि उसके फादर की हाइट अच्छी है। तो मैं ऐसा मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है फाइनली, मतलब क्या कहते हैं, मैम भी उसका सपोर्ट करती है कि नहीं आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, नहीं पढ़ाऊँगी। तो मैम भी वैसे ही कर रही है, और बहुत मस्ती चल रही है हमारे घर में। और होली की भी तैयारियाँ कुछ कुछ चल रही हैं, और हम लोगों का अभी ट्रैवलिंग का कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही फाइनल होगा हमें कहाँ जाना है हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे, और मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है और हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह की होगी ब्लॉगिंग। तो प्लीज़ वॉच माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने रॉक स्टार बॉय को ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा प्लीज़। अपनी हेल्थ का, अपने घर परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। बड़े बुजुर्ग का सेवा और आशीर्वाद हमेशा लेके घर से निकलिएगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मतलब कि हमेशा कहती रहती हूँ कि प्लीज़ खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें, कभी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही कहें। तो प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए हम एक नए ब्लॉग के साथ में आपको मिलते हैं। बाय बाय।